प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 इंग्लिश का लेसन 10 देखेंगे, द बलून मैन। पिछले जो चैप्टर थे वो आप पिछली वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो उन्हें जाकर देख लीजिए और अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में अच्छे से भर लीजिए। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए कुछ स्टेटमेंट दी रखी होती हैं, इनको आप अच्छे से पढ़िए फिर ही आगे बढ़िए। और ये सारे आज हम प्रश्नों के उत्तर क्या करेंगे, भरेंगे, समझेंगे और आप इन्हें अच्छे से अपनी एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में लिख लीजिए और समझ लीजिए और याद कर लीजिए, क्योंकि यही आपके वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मतलब सही विकल्प चुनकर भरने हैं हमारे लिए। इसमें पहला क्वेश्चन है, वेयर डज द बलून मैन स्टे। तो जो बलून मैन था, जो गुब्बारे वाला था, वो आकर कहाँ पर रुकता था। तो जो बलून मैन था वो आकर मार्केट स्क्वायर पे रुकता था, मतलब मार्केट का जो चौराहा था ना, वहाँ पर आकर बलून मैन खड़ा हो जाता था। सेकंड क्वेश्चन हमारे लिए दिया है, बलून्स आर टाई टुगेदर। जो बलून्स हैं वो टाई टुगेदर विथ डैश। जो बलून है उन्हें किस चीज़ से बांधा गया था, तो उन्हें स्ट्रिंग से बांधा गया था, एक धागे से उन्हें बांध दिया गया था। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है हमारे लिए, इसमें दिया है, इफ़ यू गेट योर फेवरेट कलर बलून हाउ वुड यू रिएक्ट। अगर आपके लिए अपने पसंदीदा कलर का बलून मिल गया तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। तो यू विल बी हैप्पी, आप खुश हो जाओगे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द अपोजिट ऑफ प्रिटी। प्रिटी का हमारे लिए विपरीत शब्द बताना है, मतलब इसका उल्टा बताना है। प्रिटी मतलब क्या होता है, सुंदर। तो सुंदर का उल्टा क्या हो जाएगा, अगली, मतलब बदसूरत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गिव वन वर्ड फॉर हार्ड सडन पुल। ये जो हमारे लिए एक वाक्य दिया है, आ हार्ड सडन पुल, इसका हमारे लिए एक अर्थ ही बताना। हार्ड सडन पुल का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत मजबूत हो या फिर बहुत धक्के से, तेज धक्का मारने से खुल रही है, तो उसे क्या बोलते हैं, टग। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। आगे हमारे लिए दिए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। हमारे लिए क्या दिए हैं, खाली स्थान दिए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, नेवर सीम टू थिंक ऑफ। नेवर सीम टू थिंक ऑफ मतलब किस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा। किस चीज़ के बारे में कभी नहीं सोचा उसने, तो उसने LUNCH, लंच के बारे में नहीं सोचा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लंच हो जाएगा। 7 क्वेश्चन है, सम आर बिग, सम आर कुछ बड़े थे और कुछ छोटे बलून थे। तो कुछ बड़े बलून थे उसके पास, कुछ छोटे बलून थे, तो इसका आंसर स्मॉल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, बी डैश शैल सी देम डैश हाई। मतलब ये वाला जो खाली स्थान है ना, ये नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ये वी के बाद ये हम शैल ही लिखेंगे, वी शैल सी देम डैश हाई। तो बी शैल सी देम सेलिंग हाई, यहाँ पर आ जाएगा SAILING, सेलिंग हाई मतलब हम उन्हें ऊंचा उड़ता देख रहे थे। क्या उड़ता देख रहे थे, ऊंचा उड़ता देख रहे थे। यहाँ पे मैं एक बार और लिख देती हूँ, इसका आंसर है SIL, एक मिनट, इसका आंसर है SAILI, मैं आपको स्पेलिंग बोल दूँ, SAILING, सेलिंग मतलब बहुत ऊंचाई पर उड़ना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है, इसका इधर राइमिंग वर्ड ऑफ गो। हमें गो का राइमिंग वर्ड लिखना था, तो गो का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा, डो। डो भी उसके जैसे एक तुकबंदी वाला शब्द जैसे साउंड कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डो। 10th वाले में लिखना है, वन वर्ड फॉर टू हैव अ पर्टिकुलर ऑप्शन और आइडिया। ये जो हमारे लिए वाक्य दिया है, इसका एक अर्थ ही लिखना है। तो इसका एक अर्थ ही क्या हो जाएगा, टू हैव अ पर्टिकुलर ओपिनियन और आइडिया। जब हमारे पास किसी विषय में एक पर्टिकुलर हमारे पास वाक्य होता है या एक आइडिया होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बिलीफ। क्या बोलते हैं, बिलीफ, BELIEF।
LIEF। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? F, बिलीफ, या भर लीजिएगा, ठीक है। ये 5th वाले का आंसर है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए दिए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मतलब एक या एक से ज़्यादा वाक्य में हमें इन प्रश्नों के उत्तर भरने हैं। तो पहला प्रश्न है, हाउ आर बलून्स टाई टुगेदर। जो बलून थे उन्हें किस चीज़ से बांधा गया था? ऑल बलून टाई टुगेदर विथ अ स्ट्रिंग। जो सारे बलून थे उन्हें एक धागे से बांधा गया था। 12th क्वेश्चन है, What will sail high in the sky? हवा में क्या ऊंचा उड़ रहा था? तो हवा में बलून ऊंचे उड़ रहे थे, गुब्बारे ऊंचे उड़ रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट द राइमिंग वर्ड फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो हमारे लिए 2 शब्द दिए, इनके राइमिंग वर्ड लिखने हैं। तो सनी का हो जाएगा फनी, टक का हो जाएगा मग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे लिए दिया है, व्हाट इज़ द ग्रुप ऑफ बलून कॉल्ड। बलून के मतलब गुब्बारे के गुच्छों को क्या कहा जाता है? अ लवली बंच, एक बहुत प्यारा सा गुच्छा, ठीक है। बंच का मतलब होता है गुच्छा। अब हम जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारे लिए दिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में हमारे लिए देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द नेम ऑफ द कलर यूज्ड इन द पोएम। ये जो पोएम थी, जो कविता थी द बलून, इसमें कितने कलर यूज़ किए गए हैं? तो रेड, पर्पल, ब्लू और ग्रीन। लाल कलर, एक बैगनी कलर, एक आसमानी कलर और एक हरा कलर यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट द थिंग विच द बलून मैन नेवर सीम टू थिंक ऑफ। तो ऐसी कौन सी चीज़ थी जो गुब्बारे वाला था ना, वो सोचता नहीं था उसके बारे में। तो क्या था? एंड जो बलून था, द बलून मैन नेवर सीम टू थिंक ऑफ लंच, मतलब वो खाने के बारे में नहीं सोता था। वो बेचारा भूखा प्यासा ही बलून गुब्बारे बेचता रहता था। क्वेश्चन नंबर 17 है, डू यू लाइक टू प्ले अ बलून। सपोज यू गेट अ बंच ऑफ कलरफुल बलून, व्हाट विल यू डू विथ। अगर आपको गुब्बारों के साथ खेलना पसंद है, अगर आपको गुब्बारे मिल गए तो आप उनके साथ क्या करेंगे? ये प्रश्न पूछा गया। तो इसका उत्तर है, यस आई लाइक टू प्ले विद बलून। इफ़ आई गेट अ बंच ऑफ कलर ऑफ बलून आई वुड डेकोरेट माई रूम विथ देम टू मेक इट लुक चेयरफुल। इसका मतलब अगर मुझे बलून मिल गए तो मैं बहुत सारे कलर के बलून लेके आऊँगा, बहुत सारे कलर के बलून लेके आऊँगा और उनसे अपना रूम सजाऊँगा और मेरा रूम बहुत सुंदर दिखने लगेगा। इट लुक चेयरफुल, मतलब बहुत अच्छा प्रभावित दिखने लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट डाउन ऑल द राइमिंग वर्ड गिवन इन द पोएम। जितने भी हमारी इस कविता में राइमिंग वर्ड दिए, तुकबंदी वाले शब्द दिए, वो लिखने थे। तो क्या हो जाएगा? बंच, लंच, मंच, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा डे, स्टे, रे, एक हो जाएगा ग्रीन टी, बिटवीन। ये सारे आप राइमिंग वर्ड लिख लीजिएगा, तुकबंदी वाले शब्द होते हैं ये। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हमारे लिए। क्वेश्चन नंबर 19वां जो है वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है और उसमें दिया है, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ फेयर यू हैव रिसेंटली विजिटेड। मतलब आपको अपने दोस्त को एक पत्र लिखना है और आप अभी एक किसी मेले में गए हो मान लो, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, आपका कैसा अनुभव रहा उस मेले में जाने से, वो आपको लिखना है अपने दोस्त को एक पत्र में। तो मान लीजिए आपके दोस्त का नाम रामू है या फिर आपके दोस्त का जो भी नाम हो आप वो लिख सकते हो, और अगर नहीं लिखना है तो आप रामू भी लिख सकते हो, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? डियर रामू, I hope you are doing well. I want to tell you about the fair I went recently. It was so much fun. मतलब मैं आशा करता हूँ कि तुम अच्छे हो। मैं तुम्हें इस बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं अभी एक फेयर में गया, तो मैं अभी गया था और मुझे बहुत मज़ा आया, आगे है, The fair had a lots of colorful stalls with games, delicious food. I tried some yummy cotton candy, popcorn. There were also many rides like Ferris wheel, bumper cars. I wish you
could have been there with me. It was such a great experience and I can't wait to go together fair soon. Take care and write back soon, your friend. इसका मतलब है कि जब मैं मेले में गया तो वहाँ पर बहुत सारे रंग बिरंगी दुकानें लगी थी, बहुत सारे गेम्स थे, अच्छा डिलीशियस खाना था और मैंने तो वहाँ पे कॉटन कैंडी खाए। कॉटन कैंडी वो गुड्डी के बाल आते हैं ना, जो वो बोला कि मैंने गुड्डी के बाल खाए, पॉपकॉर्न खाए और वहाँ पर मैं बहुत सारे झूलों पे झूला, मैनी राइड्स मतलब बहुत सारे झूलों पे झूला। एक थी फेरिस व्हील मतलब जिसमें वो एक घोड़े से बनी रहती है और वो गोल गोल घूमती है, उस पर घूमा मैंने। बम्पर्स कार थी, बच्चों वाली जो कार होती है, उन पे मैंने राइड ली। आई विश, मैं आशा करता हूँ कि यू कुड हैव बीन देयर, काश तुम भी वहाँ मेरे साथ होते तो कितना मज़ा आता। मैं इस चीज़ का इंतज़ार नहीं कर सकता कि हम कब एक साथ मेले चलेंगे। मैं अपना ख्याल रखना और इस पत्र का जवाब मुझे जल्दी देना। राइट बैक सून, इस पत्र का जवाब मुझे जल्दी देना। तुम्हारा दोस्त अंकित। और यहाँ पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, आपका जो भी नाम हो आप वो लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 है कि लुक एट द पिक्चर एंड राइट द क्वेश्चन गिवन बिलो। इस पिक्चर को देखो, ये जो तस्वीर दी है इसको देखो और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो हम इन प्रश्नों को पढ़ते हैं। तो एक बार ये पिक्चर हम समझ लेते हैं। इसमें क्या है कि एक हमारे लिए गुब्बारे वाला दिख रहा है, उसके आजू बाजू 3 बच्चे खड़े हैं। जिस गुब्बारे वाले से क्या ले रहे हैं, गुब्बारे ले रहे हैं और इसके पास एक रंग बिरंगे बहुत सारे गुब्बारे हैं। तो चलिए प्रश्न कैसे हैं। पहला प्रश्न है वेयर डिड द मैन डूइंग इन द पिक्चर। जो आदमी था वो पिक्चर में क्या कर रहा है। तो मैन सेलिंग द बलून, हमने देखा था कि मैन क्या बेच रहा था, गुब्बारे बेच रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा मैन सेलिंग अ बलून। क्वेश्चन नंबर 2 है हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर देयर। 3 चिल्ड्रंस आर देयर, 3 बच्चे हैं उस पिक्चर में। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट आर चिल्ड्रंस डूइंग। जो बच्चे थे वो क्या कर रहे थे। चिल्ड्रंस बाइंग बलून फ्रॉम बलून सेलर। जो चिल्ड्रन थे वो जो गुब्बारे वाला है उनसे क्या कर रहे थे, बच्चे बलून खरीद रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 है राइमिंग वर्ड ऑफ पंप। पंप का राइमिंग वर्ड बताना है। राइमिंग मतलब तुकबंदी वाला शब्द बताना है। तो पंप का क्या हो जाएगा, हम्प, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है रीअरेंज द लेटर टू मेक अ मीनिंगफुल वर्ड। ये जो हमारे लिए 2 शब्द दिए हैं इन्हें अच्छे से लिख के एक जिसका अर्थ निकले वो शब्द लिखना है। ये लिखा है, ये उल्टा सीधा लिखा है, लहवे लिखा है। तो लहवे कुछ होता नहीं है शब्द, तो इसका क्या बन जाएगा, व्हील बनना चक्का। ये लिखा है विस्कले कोई शब्द नहीं होता तो हमने इससे क्या बना दिया, बाइसिकल मतलब होता है जो बाइसिकल होती है ना हमारी, साइकिल। तो इसका शब्द हो जाएगा साइकिल। बस आज के लिए इतना ही। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आई हो, अपने सारे प्रश्न अच्छे से समझ लिए हो, लिख लिए और कृपया इन्हें अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि यही सब आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। तो अच्छे से याद करके जाइए और अपनी एनकेटी पुस्तिका को अच्छे से भर लीजिए। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद।